हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स लास्ट 1.5 ईयर के, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी 2022 टू जून 2023, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नो लेट अस स्टार्ट। नाउ पहला जो हमारे करंट अफेयर्स का टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट सद्भावना। बेसिकली इस टॉपिक से रिलेटेड जेके एसएसबी ने क्वेश्चन भी पूछा था किसी एग्जाम में। अब सद्भावना का मतलब होता है गुडविल, एंड ये जो प्रोजेक्ट है सद्भावना, बेसिकली इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पस था, जो मेन एम था, वो ये था कि जो भी लोग इफ़ेक्ट हुए टेररिज्म से उनको हेल्प प्रोवाइड करना। अब बेसिकली हम यहाँ पे इस लेक्चर में वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स वाई इतनी डिटेल कॉपी है। बट स्टिल अगर किसी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप गूगल पे ये टॉपिक सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ब्लू पेंसी। बेसिकली ब्लू पेंसी को रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर यूटी की ऑफिशियल बटरफ्लाई इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आप कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी का ऑफिशियल एनिमल कौन है एंड जम्मू एंड कश्मीर यूटी बर्ड कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करो। नाउ थर्ड वन इज़ लेवेंडर फेस्टिवल। अब लेवेंडर फेस्टिवल को बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के भद्रवा वैली में इसको सेलिब्रेट किया गया। एंड यू आल्सो माइट नो कि जो भद्रवा है इसको बेसिकली लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी डिक्लेयर किया गया, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लेवेंडर है, लेवेंडर बेसिकली आप देख सकते हैं एक प्लांट है, इसके बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। इसका यूज़ मेडिसिन में होता है, इसका यूज़ परफ्यूम्स में होता है। अब आप कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि जो भद्रवा है वो जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। नाउ फोर्थ वन G20। अब नो कि G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है। अब G20 पे मैंने एक डिटेल लेक्चर भी बनाया, आप वो देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मोर देन 200 मीटिंग्स होने वाली है अप टू सितंबर 2023 तक। एंड जो दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी दैट इज़ U20 एंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुई, ये आपको याद रखनी है। Now another topic is India's first floating financial literacy camp. Basically इंडिया के फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप को ऑर्गेनाइज किया इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने, IPP बैंक ने। किस इनिशिएटिव के अंडर? निवेशक दीदी इनिशिएटिव के अंडर। कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया? दैट इज़ डल लेक श्रीनगर में। अब ये जो निवेशक दीदी या जो IPP है, इनको हम पहले समझेंगे। जो IPP है दैट इज़ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एंड इस IPP का जो मिशन है वो ये है कि हर एक हाउस होल्ड को सिंपल एंड एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस मिलनी चाहिए, सो दैट वो फाइनेंशियली सिक्योर एंड एम्पावर हो जाए। एंड जब लोग फाइनेंशियली सिक्योर एंड एम्पावर हो जाएंगे तो वो फाइनेंशियली लिटरेट कहलाएंगे, दैट इज़ इन्हें नॉलेज आएगी फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड। नो अब जो ये निवेशक दीदी इनिशिएटिव है, बेसिकली इस इनिशिएटिव का जो पर्पस है वो ये है कि आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूरल एरिया की बात करेंगे तो आपने यहाँ पे एक बैंक बनाया। अब इस बैंक बनाने के साथ साथ जब तक यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, जब तक वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स वाई आपको वहाँ के जो सिटीज़न है, वहाँ के जो लोग हैं, उनको आपको पहले फाइनेंशियली लिटरेट भी करना है। उनको आपको नॉलेज प्रोवाइड करनी है कि इस बैंकिंग सर्विस से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट आएंगे। सो ये इस निवेशक दीदी इनिशिएटिव का पर्पज़ है, सो ये आपको याद रखना है। नाउ सिक्स्थ वन इज़ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। बेसिकली इस पे भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया होम मिनिस्टर अमित शाह ने। एंड आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट स्टेट या यूटी बन गया जिसको अपना डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स होगा, ये भी आपको याद रखना है। नाउ सेवन्थ वन इज़ बशोली पेंटिंग्स एंड GI टैग। बेसिकली जो बशोली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर के कुटवा डिस्ट्रिक्ट है इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। एंड GI रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जम्मू रीजन से किसी हैंडीक्राफ्ट को GI टैग मिला है। ये आपको याद रखना है कि बशोली पेंटिंग को किस डिस्ट्रिक्ट से लोकेट है, दैट इज़ कुटवा डिस्ट्रिक्ट से, एंड इसको GI टैग मिला है। नाउ एट्थ वन इज़ वाइट नाइट क्रॉप्स। अब बेसिकली इसको बनाया गया 1972 में एंड ये इंडियन आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके हेडक्वार्टर्स है नगरोटा जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये जो वाइट नाइट क्रॉप्स है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइन ऑफ कंट्रोल में, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को इंश्योर करने के लिए, ये आपको याद रखना है।
नाउ नाइन्थ वन इज़ OFDA 4000 इन श्रीनगर। अब जो ये OFDA 4000 इक्विपमेंट है, इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि जो पश्मीना या अदर जो फाइबर्स होते हैं उनकी टेस्टिंग या उनकी क्लासिफिकेशन को और इन्हेंस करना, तो ये इसका प्राइमरी पर्पस है। ये आपको याद रखना है OFDA 4000 इक्विपमेंट के बारे में। Now, 11th one is Pahari ethnic community added to scheduled tribes list of जम्मू एंड कश्मीर। अब पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में डाला गया है जम्मू एंड कश्मीर में। बेसिकली टोटल 4 कम्युनिटीज़ को ऐड किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में। वन इज़ पहाड़ी एथनिक ग्रुप, अनदर इज़ पडरी ट्राइब, देन कोली, देन गद्दा ब्राह्मण। ये बेसिकली 4 कम्युनिटीज़ ऐसे हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में डाला गया। एंड अभी प्रेजेंट या करंट में अभी टोटल 12 कम्युनिटीज़ जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिस्ट में है। एंड आप सबने मणिपुर का इशू देखा होगा, अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया था, तो इस पर भी हम एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अनदर टॉपिक इज़ चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज। अब ये जो चिनाब ब्रिज है वो इन्हों के स्टील आर्क ब्रिज है ये, एंड इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है एंड इस साल शायद ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली जम्मू कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें जो 2 जगह हैं बकल एंड कुरी, तो यहीं पे ये लोकेट है चिनाब रिवर के ऊपर। एंड इसकी हाइट जो है वो 359 मीटर्स हैं, दैट इज़ 1178 फीट अबव सी लेवल। 35 मीटर इसकी हाइट ज़्यादा है एफिल टावर से, एंड इसकी जो लेंथ है वो 1.31 किलोमीटर है, तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ अनदर टॉपिक इज 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। कहाँ पे हेल्ड हुई है ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर की कटरा सिटी में। अब आप कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि कटरा है ये जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। नाउ 14th वन इज़ मोरल मशरूम। बेसिकली कुच्ची को मोरल मशरूम कहते हैं एंड ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है। हम जानते हैं कि काराकोरम रेंज है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके बाद ज़नस्कर रेंज है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़ है, फिर मिडल हिमालयाज़ है, इसे पीर पंजा रेंज भी कहते हैं, उसके बाद है शिवालिक्स। तो अब ये जो मोरल मशरूम है ये बेसिकली बहुत डिलीशियस होता है एंड इसमें आल्सो बहुत एसेंशियल कुछ न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि इसको GI टैग मिलने वाला है, ये आपको याद रखना है। नाउ 15th वन इज़ IRCTC टू लॉन्च नवरात्रि स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। अब जो IRCTC है दैट इज़ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है ये एक PSU है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। अब PSU ऐसी कंपनी होती हैं जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 50% से ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है। तो IRCTC ने अनाउंस किया है कि वो एक स्पेशल नवरात्रि टूरिस्ट ट्रेन को लॉन्च करेगी माता वैष्णो देवी के लिए, जो कहाँ पे कटरा में। अब आप कमेंट्स में ये राइट डाउन करो कि जो कटरा है वो जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट है। नाउ 16th वन इज़ परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम। बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने। अब ये जो स्कीम है इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जितने भी फार्मर्स हैं ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को अपलिफ्ट करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि जो परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च की है। नाउ 17th वन इज़ माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब जो ये माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो गुड गवर्नेंस का जो मेन गोल है उसको अचीव करना, ये इस प्लेटफॉर्म का मेन एम है, ये आपको याद रखना है। नाउ 19th वन इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट इग्लू कैफे। अब दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफ़ी जो है, इग्लू का मतलब होता है कि ऐसी बिल्डिंग या ऐसा स्मॉल हाउस जिसको हॉट स्नो से बिल्ड किया जाता है। अब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफ़ी जो है इसको बिल्ड किया गया है गुलमर्ग में। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इसका जो डायमीटर है दैट इज़ 44.5 फीट एंड इसकी जो हाइट है दैट 37.5 फीट, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफ़ी कहाँ पे बना है? गुलमर्ग में, ये आपको याद रखना है। Now another topic is Jammu and Kashmir Agricultural Land Regulations 2022। अब ये जो रूल्स हैं ये बेसिकली थे जम्मू एंड कश्मीर लैंड रेवेन्यू एक्ट समवट 1996 में। अब इसमें क्या था कि आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को अगर आपको यूज़ करना है नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए तो आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप यूज़ कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। इससे पहले भी आपने 2 एक्ट्स पढ़े होंगे, कन्वर्जन एक्ट और अदरवाइज कुछ एक्ट। अब कन्वर्जन एक्ट में क्या था कि आप किसी भी इरिगेशन लैंड को ऑर्चर्ड्स यानी एप्पल के बाग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड कुछ एक्ट में क्या था कि ऐसे प्लांट्स जिनका मेडिकल वैल्यू है उनको आप कल्टिवेट नहीं कर सकते। Now another topic is pilot project to revive Namda craft in Kashmir। अब बेसिकली वर्ल्ड यूथ सिकल्स डे पे
नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स के फर्स्ट बेंच को एक्सपोर्ट किया गया, यानी नमदा आर्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया गया, यानी दूसरी कंट्रीज़ में भेजा गया। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये नमदा प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना स्कीम के अंडर। तो ये आपको याद रखना है नमदा क्राफ्ट के बारे में। नाउ अनदर टॉपिक इज श्रीनगर टूलिप फेस्टिवल। अब वी नो ये जो टूलिप फेस्टिवल ये हर साल 4 अप्रैल से स्टार्ट होता है। एंड जो श्रीनगर का जो टूलिप गार्डन है दैट इज़ इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है। एंड कहाँ पे सिचुएट है, ज़बरोन हिल्स के बेस पे। नाउ अनदर टॉपिक इज़ JK ई-कॉप मोबाइल ऐप। अब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दैट इज़ JK ई-कॉप मोबाइल ऐप। अब इस ऐप के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं एंड आल्सो अपनी FIR कॉपी को भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। बेसिकली ये जो पोर्टल है ये एक लैंड रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स अपने लैंड रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। एंड इसको लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने। कब, अक्टूबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ सुकून हेल्पलाइन। बेसिकली इसको जम्मू एंड कश्मीर UT ने इनाग्रेट किया था कोविड-19 के टाइम पे दैट इज़ जून 2021 में। एंड ये 24/7 मेंटल हेल्पलाइन है, ये आपको याद रख। नाउ अनदर टॉपिक इज़ जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। बेसिकली इस पोर्टल को इनाग्रेट किया है सेंटर ने जम्मू एंड कश्मीर UT में। अब इस पोर्टल में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपके एरिया में जो भी डेवलपमेंट वर्कर्स हो रहे हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नाउ अनदर टॉपिक इज साथ इनिशिएटिव। बेसिकली ये जो साथ इनिशिएटिव है ये एक रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोग्राम है, किन के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नाउ अनदर टॉपिक इज़ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइनड MOU विथ न्यूजीलैंड। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने साइन किया MOU दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यूजीलैंड के साथ। कब किया था साइन, Feb 2022 में। अब इसका पर्पज़ क्या था, बेसिकली ताकि जो शीप फार्मिंग सेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर UT में उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसलिए इस MOU को साइन किया गया था। नाउ अनदर टॉपिक इज़ जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड विद नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट UT बन गई है जिसको इंटीग्रेट किया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। अब यहाँ पे बेसिकली जो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये हेल्प करेगी इन्वेस्टर्स को लैंड को डिस्कवर करने में। अब फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर लैंड है तो एक इन्वेस्टर को पहले मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में, इस लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी थी। उसके बाद क्लियरेंस के लिए उसको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पास जाना पड़ा था, तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस था पहले। तो अब इसको सारी ये फैसिलिटीज़ एक ही जगह मिलेगी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे। सो दैट इज़ वाई ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगी। सो ये इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का मेन पर्पज़ है। एंड जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट UT बन गई है जिसको इंटीग्रेट किया गया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से। नाउ विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।